वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे, उम्मीद करते हैं। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुखविंदर सिंह आपके लिए लेके आया हूँ। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा स्टार्ट करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, CI। ऐसा ही हो गया अपना, SI तो हो चुका है, अब करेंगे CI। CI यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज टॉपिक किया। साधारण ब्याज अपने आप में क्या है? अपने आप में सरल है, नाम ही उसका सरल साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज और अपने आप में है भी क्या? सरल है, सरल और सिंपल है। जो भी जितनी भी मैथ की कैलकुलेशन करवाएगा वो इस चैप्टर में करवाएगा। इसमें करवाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में करवाएगा। ठीक है, इसमें कुछ चीजें होती है, दो तीन चीजें वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज है, क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं। ठीक है, देखो ट्री मेथड, एक होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड पहला। तो दूसरा मेथड होता है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव इफेक्टिव रेट इफेक्टिव रेट। और तीसरा अपना कौन सा होता है? फ्रैक्शन 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 प्लस रेशियो। बेसिक समझ लेते हैं पहले, क्या कुछ करना होता है, कैसे करना होता है। फिर एक बार बेसिक समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। तो देखो कैसे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक सीखना जरूरी है, क्वेश्चन तो कभी भी स्टार्ट कर लेंगे। पहले देखते हैं ट्री मेथड। क्या देखते हैं? ट्री मेथड। ट्री मेथड होता क्या है? जैसे आपको मूलधन कितना दे दिया? मूलधन दे दिया 10,000 रुपये। कितना दे दिया? 10,000 रुपये दे दिया मूलधन या प्रिंसिपल। रेट आपको कितनी दे दी? रेट दे दी आपको 10%। कितनी दे दी? 10%। टाइम कितना दे दिया? 3 वर्ष का दे दिया। क्या ज्ञात करना है? CI ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? CI ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं ज्ञात। कैसे होगा? 10,000 अपना क्या है? मूलधन है। मूलधन पे क्या करेंगे? देखो 10,000 का पहले 3 वर्ष का, कितने वर्ष का दिया आपको? 3 वर्ष का दिया, पहला, दूसरा और तीसरा वर्ष, 3 वर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? देखो पहले वर्ष के लिए 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, 10% की फ्रैक्शन मिलकर आती है 1/10 होती है। तो 10 से 1 जीरो कैंसिल होगी, तो अपना पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 1,000 रुपया। साधारण ब्याज 1 साल का 1,000 है, तो 3 वर्ष का 3,000, 2 वर्ष का 2,000। तो यहाँ भी साधारण ब्याज क्या होगा? 1,000 रुपया। यहाँ भी क्या होगा? 1,000 रुपया। ठीक है, आगे देखो। अब कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या था? सिंपल इंटरेस्ट में पिछले वर्ष का क्या नहीं मिलता था? ब्याज नहीं मिलता था। इसमें क्या है? पिछले वर्ष का भी यहाँ पे साथ में क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। अगर दूसरे वर्ष का निकाल रहे हो तो पिछले वाले वर्ष पे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो 1,000 रुपये पर 1,000 रुपये पे 10% रेट चल रही है अपनी। 10% से कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 रुपया। अब तीसरे वर्ष में क्या होगा? तीसरे वर्ष में इस पे भी ब्याज मिलेगा, इस पे भी ब्याज मिलेगा और इस पे भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, तीसरे वर्ष पे 1,000 का 10% कितना निकाला था? 100 रुपया। कितना निकाला था? 100 रुपया। इसका निकाल लिया है, इसका निकाल लिया, इसका निकालना बाकी है। कितना है? इसका भी 100 रुपया। अब इसका निकालो 10%, 1/10। 10 जीरो से जीरो कट गई, कितना आ गया अपना? 10 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको 4 वर्ष का बनाना हो, किसका बनाना हो? 4 वर्ष का।
तो साधारण ब्याज अपना कितना आ जाएगा, 1000 रुपया आ जाएगा। कितना रुपया आ जाएगा, 1000 रुपया आ जाएगा। अब इस पे भी ब्याज मिलेगा, 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 इस पे ब्याज मिलेगा, इस पे ब्याज मिलेगा, इस पे ब्याज मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा है किसी पे भी नहीं छोड़ेगा, 10 रुपए छोड़ देते नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पे भी क्या मांगेगा, ब्याज मांगेगा। तो देखो इसका ब्याज कितना है अपने पास, 100 रुपया, इसका ब्याज 100 रुपया, और इसका ब्याज कितना है, 100 रुपया, इसका ब्याज कितना है, 10 रुपये, इसका ब्याज कितना है, 10 रुपये, इसका ब्याज कितना है, 10 रुपये, इसका ब्याज कितना है, 1 रुपया। ठीक है, पहले वर्ष ये 4 वर्ष हो गए आपके, 1 2 3 और 4 वर्ष हो गए। तो पहले वर्ष का सीआई कितना है, 1000 रुपया, दूसरे वर्ष का 1100 रुपया, तीसरे वर्ष का 1210 रुपये, और चौथे वर्ष का 1331 रुपये। ठीक है, अब इसमें कुछ लाइनें हैं वो ध्यान रखना थोड़ी। जब ये यहां से लेके यहां तक पूरा यहां तक आपका क्या कहलाएगा, सीआई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीआई कहलाएगा। ठीक है, और यहां से ये डिब्बा डिब्बा बना रहा हूं मैं, देखते जाना आप। ये डिब्बा क्या कहलाता है आपका, सीआई और एसआई का डिफरेंस, सीआई और एसआई का डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें थोड़ा ध्यान रखना। ये आगे देखो, तो देखो 10,000 रुपए से 10% रेट से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखो साधारण ब्याज कितना है, 3000 रुपये, कितना है, 3000 रुपये, प्लस चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 100 200 300 300 310 रुपये क्या है, सीआई और एसआई का डिफरेंस है। और एसआई टोटल दोनों क्या कहलाते हैं, दोनों को प्लस किया जाए तो क्या कहलाता है, सीआई कहलाया जाता है। जो कितना आ गया अपना, 3310 रुपये। कितना आ गया, 3310 रुपये। ये था अपना इफेक्ट, ये अपने ट्री मेथड। कौन सा था, ट्री मेथड। यहीं से आपको पूछा जाए कि केवल सेकंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना रहेगा, तो कितना रहेगा, ओनली किसका, दूसरे वर्ष का, तो कितना रहेगा, 100 रुपया। कितना रहेगा, 100 रुपया। तो और तीसरे ओनली दूसरे और तीसरे वर्ष की सीआई और एसआई में डिफरेंस कितना है, 100 में से 100 गया, ठीक है, ये हो गया। अब बचा कितना, 100 और ये 10, कितना बचा, 100 और 10, कितना कितना होता है, 110 होता है। ये अपना क्या है, सीआई और एसआई का डिफरेंस है, किसका, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछ रहे चौथे वर्ष का सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है, सीआईएसआई का डिफरेंस 100 200 100 200 300 300 कितना है, 31, यहां से लेके यहां तक, तो कितना होगा, 331 रुपये। ठीक है, आई होप, उम्मीद होगी कि जो मैंने समझाया आपको वो प्रॉपर समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर करते हैं, समझते हैं उसको भी। चलो, यदि आपको मूलधन दिया हो 20,000 रुपये, मूलधन दिया हो आपको मूलधन, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना दिया हो, 20,000 रुपया, और रेट कितनी दी हो, 5% दी हो, और टाइम टाइम 3 वर्ष का दिया हो, 3 वर्ष का दिया हो। याद क्या करना है आपको, याद करना है सीआई। क्या याद करना है, सीआई। मूलधन कितना दे रखा आपको, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, पहला दूसरा और तीसरा वर्ष। ठीक है,
अब देखो पहले वर्ष जो साधारण ब्याज होगा वो सभी तीनों वर्षों का साधारण ब्याज होगा 1/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1000 रुपया। क्या बचा 1000 रुपया। अगर पहले वर्ष का साधारण ब्याज 1000 है तो तीनों वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा 1000 रुपया होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 3000। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पिछले वर्ष पर भी क्या लेगा ब्याज लेगा, पिछले वर्ष पर भी क्या लेता है ब्याज लेता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्याज लगेगा तो कितने क्या रेट से लगेगा 1/20 से। 1/20 से तो 1000 का 1/20, 20 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 50 बार। कितनी बार 50 बार। तो क्या जाएगा 50। अगर अब आगे तीसरे वर्ष में इस पे भी ब्याज लेगा, इस पे भी ब्याज लेगा, इस पे भी ब्याज लेगा और इस पे भी ब्याज लेगा। 1000 का 1/20% कितना होता है 50 होता है। इसका क्या होता है 50 होता है। इसका इसका होता है 2.5। कितना होता है 2.5। कैसे देखो 50 का 1/20, 0 से 0 कैंसिल, 5 में भाग दो 2 का। तो देखो 5 दूनी पॉइंट, 2 दूनी 4, पॉइंट बचा के 1 रह गया, बाकी पॉइंट लगा ऊपर जाएगी 0। कितने हो गए 10, 5 दूनी 10, 2.5। कितना आ गया 2.5। अब पूछा आपसे क्या है सीआई पूछा है। सीआई पूछा तो देखो साधारण ब्याज, ये फर्स्ट लाइन किसकी होती है हमेशा ये होती है साधारण ब्याज की। और जो ये दे रखा है ये होता है सीआई और एसआई का साधारण ब्याज, ये होता है सीआई और एसआई का डिफरेंस। ये टोटल क्या होता है आपका टोटल होता है सीआई। तो देखो सीआई ज्ञात करना है तो 3000 इसमें क्या है 3000 है आपका साधारण ब्याज, 3000 साधारण ब्याज है और सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है 50, 50, 10, 150, 152.5 है। तो देखो 3152.5 ये क्या आ गया 20,000 मूलधन पर 3 वर्षों का सीआई आ गया। कितना कितना आ गया 3152.5 रुपये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये था अपना ट्री मेथड। कौन सा था ट्री मेथड। अब कुछ देख लेते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कैसे वो भी देखते हैं। चलो चलो करते हैं। अब देखो जो दे रखा है आपको 10% रेट दे रखी है। कितनी जरूरी नहीं है कि आपको 10% रेट दी जाए, 16 सही 2/3 भी दे सकता है, 12.5 भी दे सकता है। वो मान के सोचते हैं एक बार समझ रहे हैं, बाकी तो अपन ट्यूशन करेंगे वहां से समझ भी लेंगे। ठीक है, देखो रेट दे रखी है आपको 16 सही 2/3%। कितनी दे रखी है 16 सही 2/3%। टाइम दे रखा है आपको 2 वर्ष। कितना दे रखा है 2 वर्ष टाइम दे रखा है। मूलधन मूलधन कितना मान लो आप प्रिंसिपल 21,600। कितना मान लो प्रिंसिपल आप 21,600 रुपया। तो देखो रेशियो मेथड बनाना है कितने वर्ष का 2 वर्ष का। पहले थोड़ा सही 2/3 की फ्रैक्शन गिन, वैसे तो 1/6 होती है, बाकी याद ना हो तो देखो कैसे करना है। 16 सही 2/3, 16 की है 48, 48 और 2 50, 48 और 2 50 बटा कितना आ जाएगा 3, प्रतिशत का बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 50 से एक बार, 50 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1/6। यहाँ पे वो फंडा नहीं होता जो आपको बोलते कि कमी वृद्धि या वो फंडा नहीं है इसमें। यहाँ पे हमेशा एसआई सीआई में क्या होता है जोड़ना होता है। कैसे जैसे लाभ हानि में तो बोल देते थे वर्ग अपने कमी या लाभ या हानि, क्या बोल देते लाभ या हानि, और प्रतिशत में बोल देते कमी या वर्गी। तो इसी प्रकार यहाँ पे सीआई और एसआई ऐसा टॉपिक है जिसमें यहाँ पे न तो कोई कमी होगी न कोई वृद्धि होगी, न कोई हानि होगी न कोई लाभ होगा।
ठीक है दोस्तों, चलो अब रेशियो मेथड देखते हैं कैसे बनाएंगे। हमेशा जो रेशियो बनेगा वो रेशियो किसका बनेगा, आपके पास मूलधन और मिश्रधन का, प्रिंसिपल और अमाउंट का, देखो नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा, नीचे वाले रहेगा प्रिंसिपल, क्या रहेगा प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या रहेगा ब्याज या इंटरेस्ट, ब्याज या इंटरेस्ट रहेगा। तो देखो 6 रुपए पे कितना ब्याज लगा, 6 रुपए पे एक ब्याज लगा, तो कितना हो जाएगा 7। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 से एक ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा 7, कितना आ गया 36, कितना आ गया 49। और दोनों का डिफरेंस, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, सीआई कहलाता है, यहाँ ब्याज कहलाता है, आपका सीआई कहलाता है, यहाँ ब्याज कहलाता है। तो दोनों आप देखो, अगर आपको दिया हुआ क्या है, मूलधन दिया है, कितना दिया है 21,600, अपना कितना आ रहा है मूलधन 36, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 6 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 600 रुपये। एक की यूनिट अपनी कितनी आ गई 600 रुपया। अगर आपको पूछे कि आपको निकालना है मिश्रधन, तो 49 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको पूछे चक्रवर्ती ब्याज, सीआई पूछे, तो देखो 36 माइनस करने 49 में से 9 वो 4 वो 9 4 13, तो मल्टीप्लाई कर देना 13 का, ये अपना क्या आ जाएगा अमाउंट। अब देखो 2 जीरो तो फिक्स है, आएगी, तो देखो 6 में 54, 5 की असल 6 चौका 24 और 5 29, ये तो अपना आ गया मिश्रधन। अगर यहीं पे सीआई ज्ञात करना है, ये क्या है अपना अमाउंट है, यहीं पे आपको निकालना चक्रवर्ती ब्याज, 13 छिके 78, 7800 रुपये क्या आ गया इसका चक्रवर्ती ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, आई होप, उम्मीद होगी कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, समझाया है जो। चलो अब देखते हैं इफेक्टिव रेट, कौन सी इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट होती क्या है। चलो इफेक्टिव रेट में क्या क्या आ जाएगा, इफेक्टिव रेट में आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, सीआईएसआई का डिफरेंस आ जाएगा। देखो आपको दे रखा है 10%, कितना दे रखा है 10%, इसका अब क्या बनाना है आपको, इफेक्टिव रेट बनानी है। क्या बनानी है आपको, इफेक्टिव रेट बनानी है। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे क्या आएगा, जितना टाइम लगा यहाँ, टाइम लगा यहाँ ईयर लगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा, क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आएगा। और आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा सीआई और एसआई का डिफरेंस, एसआईसीआई का डिफरेंस, सॉरी। चलो ज्ञात करते हैं कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, निकालते हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा अपने को। रेट कितनी दे रखी है, टाइम 1 वर्ष, कितने वर्ष तक पूछेगा, ज्यादा अधिक से अधिक 4 वर्ष तक पूछेगा, कितने वर्ष तक पूछेगा 4 वर्ष तक। बाकी आएंगे क्वार्टरली भी आएंगे, 6 माही भी आएंगे, वो भी करेंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे। देखो 10% रेट है तो 10% तो साधारण ब्याज होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले वर्ष के लिए क्या होगा 10% होगा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों का 0%, कितना हो जाएगा 0%। ठीक है, ये था पहले वर्ष के लिए। अब निकालना दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए 10 गुना 20, साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 20%, 20% तो लगेगा प्लस पिछले वर्ष पे भी क्या लेना है इसने, चक्रवर्ती ब्याज लेगा, पिछले वर्ष पे भी क्या लेगा, पिछले वर्ष भी ब्याज लगेगा। तो अब देखो 10% का 10%, कितना 0 से 0 कैंसिल आ गया, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1%, तो टोटल कितना हो गया 21%, टोटल कितना चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 21%। और सीआईएसआई का डबल डिफरेंस क्या आएगा 1%, कितना आएगा 1%। आई होप जो करवा रहा हूँ वो समझ में आता होगा आपको, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आए
तो जरूर कमेंट जरूर कर दीजिए। अब निकालना तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष का 10 की है 30, साधारण ब्याज कितना आ गया 30%। तो ये 10% तो 30% तो लगेगा। अब पिछले दोनों वर्षों पे क्या मांगेगा, ब्याज मांगेगा। तो 10% का तो निकाला था, कितना आया था 1%, कितना आया था 1%। अब 21% पे और मांगेगा, दूसरे वर्ष का और मांगेगा, कितना 10%। जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे जीरो का क्या लग जाएगा पॉइंट, कितना आ जाएगा 2.1, टोटल कितना आ जाएगा अपना 33.1%। कितना आ जाएगा 33.1%। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा आपके पास 3.1%। कितना आ जाएगा 3.1%। ठीक है। अब निकालना चौथे वर्ष का। इसका चौथे वर्ष का 10 चौका है 40, साधारण ब्याज कितना आ गया 40, साधारण ब्याज 40% तो लगेगा। अब वो बोलेगा कि पिछले 3 वर्षों पे मेरे को क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो इसका निकाला था, कितना आया था अपने पास 1%, और इसका निकाला था कितना आया था 2.1%। अब इस पे भी ब्याज मांगेगा वो, इस पे 33.1 पर ब्याज मांगेगा, कितना 10%। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से 1 पॉइंट हट के आगे लग जाएगा, तो अपना कितना बन जाएगा 3.31। कितना बन जाएगा प्लस 3.31। टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 46.41%। यहाँ पे CISI का डिफरेंस क्या आ जाएगा 6.41%। 6.41%। आई होप आपको जो समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा। बढ़िया। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है आपसे। ये वर्क कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना और लिख लेना जैसे जैसे लिखा है वैसे। चलो क्वेश्चन देखते हैं एक दो, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये तो सिखाएंगे तो 2 वर्ष का भी आपको सीधा डायरेक्ट निकालना, 2 वर्ष का निकालना पड़ जाए तो क्या होगा। अगर क्वेश्चन बोल दे आपको 10,000 रुपए 10% रेट पर, और टाइम कितना दे दिया 3 वर्ष दे दिया, ब्याज क्या करना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज करना। यहाँ पे देखो कितना है 10 वर्ष, 10% से 10% रेट से 3 वर्ष टाइम के लिए कितना है 33.1%। कितना है 33.1%। अब ज्ञात क्या करना है आपको ज्ञात करना है CI। क्या ज्ञात करना है CI। तो सीधा निकालो 10,000 का 33.31%। प्रतिशत का बटाव क्या आ जाएगा 100। ये पॉइंट हटा तो फिर क्या, और क्या लग गई जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, अपना क्या आ गया 3310 रुपये CI आ गया। अगर यहीं पे पूछ ले आपको CISI का डिफरेंस, क्या पूछ ले CISI का डिफरेंस, 10,000 पर डिफरेंस कितना है 3.1%। प्रतिशत का बटाव क्या जाएगा 100, हो जाएगा पॉइंट हटा तो क्या आ जाएगी जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 310 रुपये। क्या आ जाएगा CI और SI का डिफरेंस। ये अपना क्या है CI। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो करवाया है वो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार क्लास को प्लीज फिर से करके जरूर देखें। 1-2 बार देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है, करना क्या है, हो क्या रहा है। ठीक है, वो पता चलने लग जाएगा। एक बार पता चल गया तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपके लिए। फिर मैं ये रेट दोबारा नहीं निकालूंगा, एक बार देख लेना, नोट कर लेना और आंकड़े याद कर लेना। आंकड़े कौन से याद करने हैं आप, ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है, और ये तो है ही। फिर आपको बोल दे 5,000 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या दिया है प्रिंसिपल दिया हुआ है, और रेट क्या दे रखी है आपको, रेट दे रखी है 10%। टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको CI। क्या ज्ञात करना है CI। तब देखो 10% के रेट से 2 वर्ष का CI कितना होता है 21%। कितना होता है 21%। तो 5,000 का 21%, प्रतिशत का बटाव क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, जीरो तो आएगी, 21 5 जाए 100,
5, एक जीरो और लग जाएगी। ठीक है, कितना आ गया? 1050 रुपये। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह, और जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, वो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब दूसरी रेट देखते हैं। दूसरी रेट कैसे? कोई अन्य रेट 10% ना आए, 5% आ जाए, 20% आ जाए, 15% आ जाए, 30% आ जाए। ठीक है, वो देख लेते हैं, निकालते हैं। चलो, 20% अपनी क्या आ गई? रेट आ गई। कितने आ गई? 20%। यहाँ पे क्या आएगा? टाइम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? एस आई आ गया, यहाँ पे सी आई, यहाँ पे सी आई एस आई का डिफरेंस। देखो टाइम कितने? पहला वर्ष 20%, तो ब्याज भी क्या होगा? सी आई क्या होगा? 20%। डिफरेंस कितना होगा? 0%। कितना होगा? 0%। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरे वर्ष का। 20 गुना 40, साधारण ब्याज क्या है? 40% है। तो सी आई कितना होगा? 40% तो होगा, साथ में पिछले वर्ष पर भी क्या लगेगा? ब्याज। तो 20 का 20% कितना होता है? 20%। परसेंटेज से ये जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4%। कितना होता है? 4 प्लस 4%। यहाँ पे सी एस का डिफरेंस टोटल कितना होगा? 44%। कितना होगा? 44%। तो कितना आ जाएगा डिफरेंस? 4% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4%। अब देखते हैं तीसरे वर्ष का। 20 है 60, 20 है 60%। 60% तो लगेगा साथ में। वो बोलेगा कि मेरे को पिछले वर्ष पे भी क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। पिछले वर्ष पे भी ब्याज चाहिए। यहाँ पे भी ब्याज लेगा, यहाँ पे भी ब्याज लेगा। ठीक है, तो इसका ब्याज कितना आया था? 4%। कितना आया था? 4%। अब 44 का कितना निकालना है आपको? 20%। कितना निकालना है? 20%। जीरो से जीरो कैंसल, 20 चौका है आपने, 44 चौका 88, जीरो लगा, नीचे क्या आ जाएगी? 8.8%। साथ में क्या लग जाएगा? प्लस 8.8%। तो टोटल कितना आ जाएगा? 72.8%। सी आई एस आई का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12.8%। कितना आ जाएगा? 12.8%। यहाँ से बस 3 वर्ष के क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आई होप दोस्तों जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं डायरेक्ट। 30% का निकालना है तो ऐसे निकाल लेना, 30% का आ जाएगा। 40 का निकालना है, 40 का निकाल लेना। 5 का निकालना है, 5 का निकाल लेना। 10 का निकालना है, 10 का निकाल लेना। चलो एक और देख के लेते हैं 5% का कैसे। चलो देखते हैं 5% का। 5% का देखते हैं। पहला वर्ष है, 5% साधारण ब्याज होगा, 5% सीआई होगा। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 0%। दूसरा वर्ष है तो 10%, 5 दूनी 10। 5% का क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ये कितना है? 5%। ठीक है, 10% तो लगेगा। ठीक है, पीछे भी 5% पे क्या लगेगा? 5 पे पिछले वर्ष पे क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। कितना? 5% के रेट से बटाना है इसको। 5 5 25, 2.5। कितना आ जाएगा? 0.25। कितना आ जाएगा? प्लस 0.25। तो टोटल कितना होगा? 10.25। सी आई एस आई का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0.25%। ठीक है, अब देखते हैं 3 वर्ष। 5 पी है 15, रेट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम के साथ। 15%। 15% तो लगेगा। पिछले सभी ब्याजों पे क्या मांगेगा? ब्याज मांगेगा। तो 5% का निकाला था तो कितना आया था? प्लस 0.25 प्लस। अब जो 10.25 है इस पे भी क्या मांगेगा? 5%। क्या मांगेगा? 5%। तो देखो पॉइंट हटा दो, उसके बाद 0.720 आ गई। ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका 5 5 5 25, 5 आ जाएगा, 2 की हंसल, 5 दूनी 10, 2 12, 2 1 हंसल, एक आ जाएगा, 5 का 5 है। 4 अंक छोड़ के जीरो लगाने, पॉइंट लगाना है। तो देखो 1 2 3 4 पॉइंट लगा, यहाँ पे आ जाएगी जीरो, 0.5125। ये इसमें क्या करना है, प्लस करना है, 5125। तो देखो कैसे आ गया, ये टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 15.7625। यहाँ पे CISI का डिफरेंस आपका क्या होगा, 0.7625%। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये भी। अब देखते हैं डायरेक्ट 2 वर्ष का निकालने, डायरेक्ट 2 वर्ष का निकालने कैसे निकालते हैं। आपको तो ये आंकड़े याद करने हैं, बाकी देखना मैं भी ये समझा रहा हूँ कभी आया कैसे ही, क्योंकि लिखने को तो मैं आंकड़े भी लिख सकता था, पर मेरे को ये समझाना जरूरी है कि भी आया क्यों है, कैसे आया, कैसे लेके आई। ठीक है, अब देखो क्या निकाला था अपने, 5% का निकाला, 5% का निकाला था। 5% का 2 वर्ष का कितना निकाला था हमने, 2 वर्ष का 10.25%। देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। देखो करना क्या है, 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100। अब r का मतलब क्या है, यहाँ पे r किसको डिसाइड करा, रेट को, किसको, रेट को। 2 इंटू 5 प्लस 5 की स्क्वायर बटा में 100, बटा में 100। देखो 5 दूनी 10, प्लस का प्लस, 5 5 25, बटा में क्या पड़ा है, 10 पड़ा है। तो कितना आ जाएगा, 10.25। कितना आ जाएगा, 10.25%। इसी प्रकार 15% का निकालना हो 2 वर्ष का, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो देखो लगाना ये सूत्र है, 2 इंटू 15 प्लस 15 की स्क्वायर बटा 100। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, लास्ट में डिजिट कितने रखने, आपको 2 डिजिट रखने, कितने, 2 डिजिट। 30 प्लस 225 बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर ये 2 जीरो हट के क्या लगेगा, पॉइंट, 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, बन कितना गया, 32.25%। है हमारा अपना। ठीक है, चलो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, चक्रवर्ती व्यास साथ क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे कल। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू जुड़ने के लिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। ठीक है, कमेंट कर दिया करो, जो भी आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, वो लिख के कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, जिससे हमें भी पता चले कि आपका क्या डाउट है, हमें भी पता चलना चाहिए। जो भी आपका डाउट होगा हम क्लियर करवाएंगे आपको। ठीक है, और जैसी भी आपको क्लास चाहिए हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं कल।